क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। और इस थॉट के साथ आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज का एक और शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? स्पोरोपोलिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोलन एग्जाइन, मतलब हमारा जो एग्जाइन है वो स्पोरोपोलिन से मिलकर बना हुआ है। अब इट कैन बी डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ, इसको किससे डिग्रेड किया जा सकता है? एंजाइम, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, या कैन नॉट बी डिग्रेडेड, इसको कभी भी डिग्रेड नहीं किया जा सकता। ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। और हमारा पॉलन ग्रेन होता क्या है? मेल गैमेटोफाइट, जो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट इज आवर स्टेमन, फीमेल गैमेटोफाइट इज क्या है? एम्ब्रियो सैक, एंड फीमेल गैमेट इज पिस्टिल और कार्पल। ओके, तो अब हमको क्या पढ़ना है? पॉलन ग्रेन के बारे में। और पॉलन ग्रेन क्या है हमारा? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, और इसी को क्या बोलते हैं हम? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है, क्या करती है कि ये हमारा क्या है? स्फेरिकल है। और इसका क्या है? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। इसकी साइज ही मेंशन करती है। अब इसका डायग्राम क्या करती है? हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, एंडाइन एंड एक्साइन। एक्साइन इज आवर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटाइन इज इंटरनल मेम्ब्रेन। एक्साइन क्या होता है? जो हमारा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है इसको एक्साइन बोलते हैं। इसकी जो क्या इसके बारे में डिनोट करती है एनसीईआरटी? इट एग्जिबिट फैसिनेटिंग एराई ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, मीन्स डिफरेंट टाइप के इसमें डिजाइन और पैटर्न्स पाए जाते हैं। और इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? ऑर्नामेंटल में भी करते हैं। फिर क्या ये आउटर है, हार्ट है, और किससे मिलकर बनी है? स्पोरोपोलिन की। यही तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, स्पोरोपोलिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोलन एग्जाइन। अब इसकी दूसरी लेयर क्या है हमारी? देखो एक्साइन कहीं कहीं पे क्या है? एब्सेंट है, लेकिन हमारी जो अंदर वाली लेयर है वो पूरी की पूरी रेगुलर है। बट एक्साइन इज इरेगुलर लेयर, ये हमारी कुछ जगह पर एब्सेंट है। जो किसका फॉर्मेशन करती है? एब्सेंट ऑफ एक्साइन इज फॉर्मेशन ऑफ जर्मपोर। और जर्मपोर वहां बनता है जहां स्पोरोपोलिन हमारा एब्सेंट होता है, और यहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ट्यूब जब हमारा पॉलिनेशन होता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाकर गिरता है, तो वहां से पॉलन ट्यूब निकलता है। फिर पॉलन ट्यूब हमारा फर्दर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, जो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। बट वो जर्मपोर हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो निकलता कहाँ से है? इसी जर्मपोर से, जहां पर हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। अब मैम ये क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिन जो होता है वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, नो वन एंजाइम डिग्रेड इट। कितना भी टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एल्कलाइन मीडियम, बेसिक सॉरी एसिडिक मीडियम, कोई भी कितना भी हार्श कंडीशन तुम इसको दे दो, ये हमारा डिग्रेड नहीं कर सकता। नो वन एंजाइम नोन टू डिग्रेड स्पोरोपोलिन। कोई भी एंजाइम आज तक ऐसा नहीं खोजा गया है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। तुम लोग जब साइंटिस्ट बनना, अगर एमबीबीएस तो कर रहे हो, नहीं कर पाना तो कोई बात नहीं, रास्ते खुले हुए हैं। सेकंड ऑप्शन क्या खोज करना है? स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करने वाले किसी सब्सटेंस को खोज देना। ठीक है, चलो। अब हमारा इस जो पॉलन ग्रेन है वो वेल प्रिजर्व होता है, किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से, जिसकी वजह से उसका यूज हम लोग फॉसिल के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हजार, अगर अभी हमारा मैंगो का ट्री है समझ लो, और किसी भी कोई भी केसेस आता है जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, हम सबके सब कुछ डिस्ट्रॉय, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मान लो 1000 साल बाद कोई नई जनरेशन आई, अब उसको पता करना है कि हमारी जो पहले की जनरेशन थी, जो हम लोग यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैसे रह रहे होंगे, वहां पे प्लांट्स वगैरह कौन से हो रहे होंगे। तो क्या मिलेगा? हम उसको फॉसिल स्टडी करेंगे, कार्बन डेटिंग वगैरह की हेल्प से करते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो फॉसिल जो हमारा अभी जो हमारे मैंगो का पॉलन ग्रेन है उसमें क्या होगा? स्पोरोपोलिन होगा। वो कभी भी हमारा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। चाहे यहाँ पे क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, चाहे सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमारा क्या होगा? डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, कितना भी हाई टेम्परेचर हो। तो अगर आने वाले जब 1000 साल बाद स्टडी करेंगे, तो हम उस पॉलन ग्रेन, उस फॉसिल की हेल्प से क्या पता लगा लेंगे कि ऐसे प्लांट्स होते होंगे, ऐसे प्लांट्स होते थे। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन हमारा हेल्प करता है किसमें? फॉसिल। हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है वो प्रिजर्व होता है एज अ फॉसिल, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, नो वन एंजाइम कैन डिग्रेड इट। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। इट कैन बी डिग्रेडेड बाय
Action of enzyme, no, no one can enzyme degraded. High temperature, no. High strong acidic, no. Alkaline pH हो, acidic pH हो, high temperature हो, कुछ भी हो, हमारा स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई एनी वन। क्लियर? अब हमारा क्या हुआ, एग्जाइन हुआ, हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इन टाइम क्या होता है, हमारी इनर लेयर होती है, रेगुलर होती है, और ये पेक्टिन एंड सेलुलोज की मिलकर बनी हुई होती है। और जहां पे हमारा स्पोरोपोलिन नहीं होगा, वहां से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी। अगर बाई चांस यहाँ पे हमारा स्पोरोपोलिन सारी जगह पे होता, तो क्या पॉलन ट्यूब कभी निकल पाती? पॉलन ट्यूब तो उसको तोड़ ही नहीं पाती स्पोरोपोलिन को। अगर स्पोरोपोलिन को नहीं तोड़ पाती तो हमारा पॉलन ट्यूब नहीं निकलता, पॉलन ट्यूब नहीं जाता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आगे हमारा क्या ओव्यूल वगैरह नहीं बनेगा, सीड और फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें दो टाइप की सेल होती है, एक हमारी होती है वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, हमारी लार्ज होती है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें होता है। और इसके अलावा इसमें एक सेल और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, और ये फ्लोट करती रहती है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। हमारे जो एंजियोस्पर्म है उसमें लगभग 60%, कितने परसेंट, 60% जो एंजियोस्पर्म है वो इन्हीं दो सेल स्टेज में शेड हो जाते हैं। कौन कौन से, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बट जो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म है वो हमारे 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, शेड करते हैं। 3 सेल स्टेज मींस एक तो हमारा होगा वेजिटेटिव सेल, लेकिन हमारा जनरेटिव सेल डिवाइड कर कर 2 जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, 2 गैमेट बना लेगा। तो हमारा कुछ जो होते हैं वो जो 60% एंजियोस्पर्म है वो 2 सेल स्टेज में हमारे सेट आउट करते हैं, और जो हमारे रिमेनिंग 40% है वो 3 सेल स्टेज में सेट डाउन करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, पीवाईक्यू की है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन क्या हो, पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली वे। सो वी आर मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो बच्चों। थैंक यू वेरी मच।